पहले क्वेश्चन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। इसका कंसेप्ट मैंने कल बता दिया था। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट H+आयन। कंसेप्ट सारा कल मैंने बता दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट Ka से। अगर Ka ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और pKa कम होगी। ये सब मैंने कल आपको बता दिया था। अब लेते हैं क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं आपसे पूछूं CH3SH, CH3OH और CH3SEH में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यू मेक कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ गिवन एसिड। सो CH3S माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? बाय रिमूवल ऑफ H+ आयन। इसका बन गया CH3O माइनस और ये बन गया CH3Se माइनस। और आपने कंसेप्ट सीखा है मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर एसिडिक करेक्टर, है ना? ये तो सीखा था कल आपने। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर एसिडिक करेक्टर। ओके, सो आप बता सकते हो कि इन तीनों कॉन्जुगेट बेस में ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है? देखो, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सिलेनियम में नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ग्रुप के एलिमेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज ग्रुप के एलिमेंट पे प्रेजेंट है, देन स्टेबिलिटी डिसाइड बाय साइज। ठीक है, एंड एज द साइज इंक्रीजेस dispersion of charge increases। ठीक है, यहाँ पर साइज आपको पता है ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ता है नीचे, तो साइज का ऑर्डर ये है ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम। तो साइज बढ़ेगा तो उसके सारे सरफेस में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मतलब ही होता है कि कितना आप चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकें, चार्ज की क्वांटिटी को कितना रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो एज द साइज इंक्रीजेस डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइज इज एक्चुअल फिनोमेना, इसलिए साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करूं मैं, तो ये अगर ए कॉन्जुगेट बेस है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस सी का होगा, फिर ए का होगा और फिर बी का होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सी, फिर ए और फिर बी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर आप दो चीज़ें एक साथ सीखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड साथ में एसिडिक करेक्टर। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2O NH3 एंड HF CH4। इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सो नाउ मेक कॉन्जुगेट बेस। नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव, NH नेगेटिव, F नेगेटिव और C नेगेटिव। इस बार नेगेटिव चार्ज जिन एलिमेंट्स पे है वो पीरियड को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू पीरियड। और पीरियड में साइज में इतना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है। अगर कार्बन के बाद हम नाइट्रोजन जाइए, तो नाइट्रोजन कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से साइज में कोई
खास डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट ही है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 है, नाइट्रोजन का 2,5 है, ऑक्सीजन का 2,6 है। तो नंबर ऑफ सेल्स आर कांस्टेंट, इसलिए ग्रुप पीरियड में साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए हमें अगर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, बाकी मीन्स अदर इफेक्ट नहीं है, तो वी हैव टू सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखेंगे? सो दैट कि हम जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मुझे बताओ, सभी के पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, किस कॉन्जुगेट बेस में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है? F माइनस में, राइट। F माइनस में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से डायरेक्टली हेल्ड है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस। तब जब कोई अदर इफेक्ट नहीं देखना पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने EN से रिप्रेजेंट कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी इंक्रीज करेगी। अब देखो, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे हुआ F माइनस, उसके बाद कौन होगा? OH माइनस। इसके बाद कौन सा कॉन्जुगेट बेस आएगा? बोलो। इसके बाद कॉन्जुगेट बेस किस क्या आएगा करमवीर? करमवीर, NH2 माइनस। NH2 माइनस। गरिमा NH2 माइनस ही होगा क्या? सर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नहीं आना चाहिए? हाँ वही आएगा। मैंने अपने GOC की वीडियो में बता रखा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। ये फैक्ट अगर ना पता हो तो आप ध्यान रखना। परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये तो पता है ना सब लोगों को कि परसेंटेज S कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसलिए इसके बाद जो आएगा कॉन्जुगेट बेस जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट विल बी CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ओके, उसके बाद होगा NH2 माइनस, देन सॉरी यहाँ पे मैंने CH3 माइनस बनाना था, CH3 माइनस होगा। ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो यही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। तो आपने एक बात यहाँ पर सीख ली है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा फिर? नंबर 1 एसिड ये होगा, नंबर 2 वाटर होगा, नंबर 3 एल्काइन होगा, नंबर 4 NH3 होगा, और नंबर 5 CH4 होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बताने पड़ते हैं सो दैट कि एक बार आपको बेसिक पता चले। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि ये दोबारा सेकेंड टाइम हो रहा है, तो अब सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पार्टिसिपेट करो, गलत सही जो भी बताओ उससे पता तो चलेगा मुझे कि कितना आपको आता है। COH और इसके बाद है CH3COH, एंड साथ में है HI। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है।
अगर पहले तो किसी को इसका आंसर पता है तो वही बता दे, अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को इसका आंसर आता है तो वो इमिडिएटली मुझे आंसर कर सकता है। मुझे आइडिया लग जाएगा कि इस कंसेप्ट सारे पता हैं। BBCA शायद से। ABCA? नो सर, हाँ, DBCA। DBCA। किसी का आंसर इससे डिफरेंस है क्या, डिफरेंट है क्या? हर्ष, आपका आंसर क्या है? हर्ष, आपको तो कुछ बोलना नहीं रहता कभी, वॉइस नहीं आती लगता है। BD हो जाएगा, D भी नहीं होगा, BD। बी। गरिमा, आपका आंसर क्या है? सर इसको BD कर दो। अच्छा, मुझे का आंसर चेंज हो गया, बी डी। गरिमा, योर आंसर? सर ABDC। ABDC, ये आंसर है आपका? यही बोला ना आपने? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन से काफ़ी कंसेप्ट आपको फ़ायदा, मतलब काफ़ी कंसेप्ट सीखने मिलेंगे, क्योंकि मुदित ने पहले आंसर जो बताया था वो सही था, बाद में गलत कर दिया। और इससे अच्छा हुआ कि थोड़ी गलती समझ में आती है तो मुझे पता भी चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छे फोकस करना है। देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो फिनॉक्साइड आयन है। इसको कॉन्जुगेट बेस बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। इसका कॉन्जुगेट बेस है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट बेस है I माइनस। पहले मुझे इतना बताओ कि 3 एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे है और एक में आयोडीन पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना क्या होता है देखने का? साइज। अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो I माइनस का साइज ऑक्सीजन से 5 टाइम्स ज़्यादा है कम से कम। तो साइज इज द एक्चुअल फिनोमेना। रेजोनेंस से भी काफ़ी बड़ा है। रेजोनेंस तो हाइपोथेटिकल है ना, वो तो रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं। तो HI तो इनसे कम से कम 10 की पावर 5 टाइम्स, 10 की पावर 5 टाइम्स इनसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और इवन मोर देन दिस, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा है। तो साइज इज एक्चुअल, ध्यान रखना, अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो साइज देखना है, रेजोनेंस सब बेकार उसके आगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे I माइनस हुआ। उसके बाद आप लोग भूल गए, उसके बाद शायद यहाँ पर रेजोनेंस बना के देखा और ज़्यादा रेजोनेंस बन गया इसलिए आपने इसको कह दिया। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डिस्पर्जन ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना? यस सर। हाँ। सो इसे यहाँ पर जब रेजोनेंस बनाओगे तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ दोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये इधर आ गया, यू विल गेट CO माइनस डबल बॉन्ड O, और लाइक दिस। इसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या इसी को एक नाम मैंने और दिया था, पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस। तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन जो होता है वो एक ही जैसा दिखता है, इसलिए काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्स करोगे तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन पे आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन पे आने के मतलब है कि वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है।
पैरेलल रेजोनेंस है, इसे बोलते हैं टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस, दो रेजोनेंस बिल्कुल एक जैसे तो मोर स्टेबल। यहाँ पर भी पैरेलल रेजोनेंस होगा। और या फिर आप ऐसे ध्यान रख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए इसके बाद जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन्स आएंगे। अब क्वेश्चन है कि एसीटेट आयन और ये बेंजीन कार्बोक्सिलेट आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखो यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है और बेंजीन में इटसेल्फ इसके रिलेटिव में तो प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत माइनस आई ले सकते हो आप। इसलिए ये कार्बोक्सिलेट आयन एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ इसमें डी के बाद आंसर आएगा बी का, बी के बाद सी का और फिर लास्ट में ए का। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। गरिमा क्लियर है आपको? यस सर। साइज पहले देखना बेटा, अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो, है ना, अदरवाइज अदर इफेक्ट। और दूसरा पॉइंट जो आपने यहाँ पे मिस किया था वो ये था कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्जन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से चार्ज दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा हो तो दैट इज इम्पॉर्टेंट नो रेजोनेंस। क्वेश्चन 4, फिनॉल NO2 फिनॉल NO2 मेटा पोजीशन and phenol NO2 at para position। इसमें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। सो हाउ विल यू कंपेयर? मेक ए कॉन्जुगेट बेस। जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे लाइक दिस, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे ऐसे, आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा और इसके कॉन्जुगेट बेस में भी रेजोनेंस होगा। यहाँ पर मैं NO2 को इस तरह ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो देखो जब नेगेटिव चार्ज आर्थो पे आएगा तो देखो रिंग पे तो रेजोनेंस उतना ही है जितना पहले वाले में है, ओके। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 के O पर भी डिस्पर्स कर जाएगा। तो रिंग से नेगेटिव चार्ज को ग्रुप में जाना या कार्बन से बाहर जाना तो इसे बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। और NO2 का माइनस आई इफेक्ट तो होता ही है, जैसे माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। आपको पता है कि जब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे सी पोजीशन पे, सॉरी सी पार्ट में, सो यहाँ पर NO2 मेटा पोजीशन पे है, तो जब रेजोनेंस करोगे तो एक बार नेगेटिव चार्ज आर्थो पे आएगा, उसके बाद पैरा पे आएगा। तो फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज NO2 के ऊपर डिस्पर्स नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर NO2 का केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट होगा। इसलिए बोलते हैं मेटा पोजीशन पर किसी ग्रुप का रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखा जाता है, केवल उसका इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है एट मेटा पोजीशन। और पैरा पोजीशन पे अगर NO2 होगा, मैं D की बात करूं तो पैरा पोजीशन पर समझने के लिए आप पहले इसको ऐसे बना लो एंड देन क्या करोगे, इसको ऐसे डिस्पर्स करो तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर डिस्पर्स करोगे तो पैरा पे नेगेटिव और फिर NO2 के ये ऊपर डिस्पर्स कर जाएगा। तो यहाँ भी माइनस आई है NO2 का और माइनस आर भी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का माइनस इफेक्ट तो होता ही है और NO2 का माइनस इफेक्ट ज़्यादा होता है, मैंने बताया भी था आपको। ऑल क्लियर? सो अभी तक आप जितना किया है उससे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि BCD का एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट पे ज़्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। मैंने बताया भी था कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूँ
कि बी सी डी का एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज़्यादा होगा। यस सर। हाँ, और फिर दूसरी बात ये बोल सकता हूँ कि बी और डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज़्यादा होगा। यस सर। हाँ, लेकिन बी और डी में कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि सी में तो सर केवल इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से वो होता है। हाँ, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं, ध्यान से, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो बी का एसिडिक स्ट्रेंथ डी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि NO2 ग्रुप बी में पास है। बट क्या बी का ही एसिडिक स्ट्रेंथ डी से ज़्यादा होता है गरिमा, या कुछ और भी इफेक्ट है यहाँ पे? सर रेजोनेंस ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक वो हो रहा है। रेजोनेंस दोनों में बराबर है बेटा, रेजोनेंस दोनों बराबर है। सर ज्यादा एरिया में नहीं हो रहा उसमें, मतलब बेंजीन के लास्ट तक जा रहा है वो। नहीं बस, हाँ, बेंजीन के लास्ट देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्स करोगे तो NO2 के O पे जाएगा, और इसमें डिस्पर्स करोगे तो यहाँ भी NO2 के O पे जाएगा। लेकिन जब ये NO2 के O पर जाएगा तो वापस लौट के फिर रिंग पे जाएगा ना इस तरफ, तो पूरी रिंग पे भी है, NO2 पे भी है, पूरी रिंग में NO2 में भी है, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम है दोनों में। बी में एक और फिनोमेना है जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये H को निकालने में लिटिल मोर एनर्जी देनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू पैरानाइट्रोफिनॉल। दैट्स वाई पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है लिटिल बिट मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो जो आपका एसिडिकेशन का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा D है, फिर B है, और फिर C है, और फिर A है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ हैलोजन, अब देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसका आपको कहाँ पर रेजोनेंस इंडक्टिव से ज़्यादा होगा, कहाँ रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ऐसा बता दिया मैंने। हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस के या तो बराबर होता है, या फिर हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज़्यादा होता है। और ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए टू अंडरस्टैंड एसिडिक स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड? सो फिनॉल मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl ऑर्थो पोजीशन पे, अगेन फिनॉल, और मैंने मेटा पोजीशन पे Cl लगा दिया, फिनॉल, देन ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे, एंड देन ओनली फिनॉल। एंड आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ABCD। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई ग्रुप जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन के केस में आप केवल माइनस आई इफेक्ट देखा करो, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है क्लोरीन का वो उसके प्लस R से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यू हैव टू सी ओनली माइनस आई इफेक्ट बस। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज कार्बन से बड़ा होता है, तो रेजोनेंस इज नॉट इफेक्टिव। तो फिर माइनस आई इफेक्ट किस पोजीशन में ज़्यादा होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे? द आंसर इज ऑर्थो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ABC और D। बिल्कुल सिंपल सा है, केवल माइनस आई देखना है आपको, ओनली माइनस आई इफेक्ट।
अब कुछ और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आप लोगों को ही करना है। बेंजोइक एसिड एंड CH3, फिनॉल CH3 एंड NO2। बताना इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ A, B, C और D। बता सकते हो इसका आंसर? DACB। DACB, DABC। DABC, DBAC। DBAC। ओके, नेक्स्ट और कोई? DABC सर, DABC। DABC, ओके। देखो ध्यान से, अगर फिनॉल में आप 3 NO2 लगा दें तब तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है थोड़ा सा। अदरवाइज एल्कोहल इज ऑलवेज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए उसका रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पैरेलल रेजोनेंस है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आप बनाओगे तो कार्बन पे पहले आएगा, फिर कार्बन पे आएगा, फिर इसके बाद NO2 के ऊपर चला जाएगा, तो एसिडिकेशन बढ़ गई काफ़ी NO2 के आने से। बट कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होने के लिए इसमें 3 NO2 लगाने पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा ए, और यहाँ पे CH3 का प्लस इफेक्ट है, उसके बाद बी। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा, उसके बाद सी और डी में जब कंपेयर करोगे तो डी और सी आंसर आएगा। ये इसका एक्चुअल ऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 फिर से इसी तरह ट्राई करना है आप लोगों को। फिनॉल और यहाँ पर है OH OCH3 एंड OH CH3। जरा इसमें ऑर्डर बताना एसिडिक स्ट्रेंथ का। हेलो हेलो, हाँ जी अंकल जी, कैसे हो? राम राम, कैसे हैं आप? ACB। आजकल मैं हरियाणा में हूँ, रेवाड़ी में। हाँ, आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी का आंसर इससे चेंज हो तो? आंटी कैसी हैं? DAC। आप कहाँ रहते हैं इस समय? गाजियाबाद में? सर BAC सर। अच्छा, तो जो जिनकी सोसाइटी में पहले रहते थे उन्हीं क्या रहते? सोसाइटी उन्हीं की है? अच्छा, वो सैलरी नहीं दे रहे थे क्या? क्या वो सैलरी नहीं मिल रही थी? सैलरी नहीं मिल रही थी क्या? हाँ,
थोड़ी देर में करूँगा फिर फ़ोन बाद में, ठीक है सर? ओके ओके, ठीक 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 ठीक, ओके, मैं करवाऊँगा फ़ोन थोड़ी देर में। हाँ, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, तो इसका आंसर करने के लिए इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी प्लस आर इफेक्ट है, और प्लस आर इफेक्ट तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, है ना? माइनस है। अब बताओ यहाँ पर इसका प्लस आर ज़्यादा होगा या माइनस ज़्यादा होगा? तब जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कल्पना बताइए जरा आप मुझे कि OCH3 का फाइनल इफेक्ट क्या होगा, प्लस आर या माइनस आई? सर प्लस आ रही है शायद। हाँ, देखो जब भी रेजोनेंस पीरियड के एलिमेंट के बीच में होता है तो साइज का डिफरेंस कम होता है, तो इसलिए रेजोनेंस जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे ज़्यादा प्रायोरिटी शो करता है। और ये याद करो, ये ग्रुप मोस्ट एक्टिवेटिंग में लिखाया है। मैंने बोला ESR इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब चीज़ें बहुत अच्छे बता चुका हूँ, बस आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसका प्लस आर इफेक्ट इसके माइनस आई से ज़्यादा होगा, इसलिए ओवरऑल आपको प्लस आई इफेक्ट देखना है। और यहाँ पे CH3 का क्या है, ओवरऑल आपको प्लस आई इफेक्ट देखना है, और यहाँ पे CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा घटाएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और हमको स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब कॉन्जुगेट बेस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्जन बढ़े और उसकी क्वांटिटी कम हो। इसलिए सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा A, उसके बाद C, उसके बाद B। जिसने ये बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ACB, ठीक है। एसडी की स्ट्रेंथ में अभी गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब मुझे भी काफ़ी प्रैक्टिस कराना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं भूल गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था अभी इसके पहले? 7। अब 8 में आते हैं, जरा बताना इसको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ एसडी की स्ट्रेंथ A, B और C। तो देखो, जब A में आप H को हटाओगे तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, यहाँ से H को मैंने हटा दिया तो कॉन्जुगेट बेस विल बी दिस, इसमें कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये, और इसमें कॉन्जुगेट बेस बनेगा A। अब मुझे बताओ जरा, जब इसमें कॉन्जुगेट बेस मैंने बनाया, यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, तो बताओ इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस वाले में 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अंदर पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है अगर रेजोनेंस में है तो? एरोमेटिक। तो पहले कंपाउंड में H+ देने के बाद एरोमेटिक करेक्टर क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में H+ देने के बाद एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, सेकेंड कंपाउंड में H+ देने के बाद केवल रेजोनेंस है और कोई एरोमेटिक करेक्टर नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3, और एरोमेटिसिटी होने के लिए रिंग के अंदर सारे कार्बन sp2 होने चाहिए। इस कंपाउंड में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, देखो इस तरीके से, बट इसमें कोई एरोमेटिक करेक्टर नहीं आ रहा है। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका हुआ? ए का, उसके बाद C और फिर B। और ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है, और यही ऑर्डर ऑफ एसडी की स्ट्रेंथ होगा, ठीक है।
अब देखो अगर मैं इन्हीं के साथ ले लूँ CH3COH, तब आप इसको इससे अच्छा मत बोल देना कि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। अरे ये तो परमानेंट एसिड है, ये तो एक्सप्लेन करने का तरीका है कि भाई यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर जो है एरोमेटिक हो गया इसलिए ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पैरेलल रेजोनेंस है। अब मैं इसकी कंपेरिजन करूँ HI से करूँ तो HI से इसकी कंपेयर नहीं करोगे, HI इससे फार बेटर एसिड है, यहाँ पे साइज एक्चुअल फिनोमेना है। ये जब रिलेटिव कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, तो कैसे कंपेयर करें, तो हमने देख लिया कि एरोमेटिक कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा या 10 होगा ये? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं CH3 इंट्रोड्यूस कर दूं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज। वैसे तो रूल तो ये कहता है डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट, और ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ही देखना है बस। एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ में इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ही देखना है। ठीक है, क्या होता है ऑर्थो पे, ध्यान देना, इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O माइनस, और इस कंपाउंड को जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर CH3। तो ध्यान देना, ऑल्दो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं, बट स्टिल क्या है कि देखो ये पहला रेजोनेंस हो रहा है इससे, और यहाँ पर एक रेजोनेंस और है इस तरीके से। अब मुझे बताओ जरा, अगर बेंजीन इस डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन को वीक करेगा या स्ट्रॉन्ग करेगा? बोलो। वीक करेगा। वीक करेगा, क्यों? क्योंकि हमें तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है ना। अगर जिस टाइम बेंजीन का डबल बॉन्ड इस O से रेजोनेंस करेगा तो उस समय इसको वेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इस रेजोनेंस को बनाऊं, अगर मैं इस रेजोनेंस को बनाऊं नीचे वाले को, तो ये इस तरह बनेगा, डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर O नेगेटिव, डबल डबल। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस O पर डिस्पर्स नहीं कर पाया क्योंकि ये जो रिंग का पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर डिस्पर्स कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को फ्रीली इस O पे डिस्पर्स किया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये डबल बॉन्ड रिंग का है इसके डिस्पर्जन को इसके साथ रोकना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए रेजोनेंस कैसे होता है और क्या मतलब होता है। तो रेजोनेंस तभी होता है जब सारे p ऑर्बिटल पैरेलल में हो, इस तरीके से। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये p ऑर्बिटल इसके पैरेलल नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल सब पैरेलल में है। जब CH3 आता है तो CH3 क्या करता है कि इस p ऑर्बिटल को जो है पुश करता है, उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करता है, बिकॉज CH3 का खुद का स्पेस होता है। तो कोई भी ग्रुप वो जितना बड़ा होगा उतने इस p ऑर्बिटल को डिस्टर्ब करेगा, और जब p ऑर्बिटल डिस्टर्ब करेगा तो ये p ऑर्बिटल का पैरेललिज्म इस कार्बन के p ऑर्बिटल से जो है वो कम हो जाएगा, और रेजोनेंस जो बेंजीन का डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस है वो वीक हो जाएगा।
और बेंजीन का डबल बॉन्ड ओ से रेजोनेंस वीक हो जाएगा तो फिर नेगेटिव चार्ज इजीली इस डबल बॉन्ड ओ पर डिस्पर्स करेगा, क्योंकि बेंजीन के पी ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऑर्थो पर जब कोई ग्रुप आता है तो वो रेजोनेंस को वीक करता है, इसे बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये इस पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल को डिस्टर्ब किया तो इसका ये पाई बॉन्ड सी बॉन्ड ओ से रेजोनेंस कम कर पा रहा है, तो इसका जो है एसिडिक करेक्टर बढ़ गया, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है फिर डबल बॉन्ड ओ पर इजीली डिस्पर्स करेगा। इसलिए या तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझ लो या फिर आप इसको ऐसे देख लो कि व्हेन एवर अ ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड या टू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और ख़ास बात यह है कि जितना बड़ा ग्रुप रिड्यूस करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होगी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे C2H5 लगा दूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। अगर मैं दोनों साइड लगा दूँ ग्रुप, दोनों साइड देखो प्लस आई बढ़ रहा है मगर फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इस दो प्लस आई दो ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन ग्रुप। देखो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन 10, बेंजोइक एसिड पे मैंने यहाँ Cl लगा दिया और बेंजोइक एसिड में यहाँ पे हमने Br लगा दिया। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की या Cl की? सर ब्रोमीन की। हाँ, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, ज़्यादा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करेगा, इसलिए ये आंसर आ गया। देखो तो यहाँ पर हम बस केवल ऑर्थो इफेक्ट देख रहे हैं, बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस COH के पैरा पोजीशन पे Cl लगा दूं, पैरा पोजीशन पे, अब किसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? ए की, क्योंकि अब मैं क्या देख रहा हूँ, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फिनॉल में अगर मैं Cl लगा दूं यहाँ पर और फिनॉल में F लगा दूं तो ऑर्डर ऑफ एसिडिकेशन किस में ज़्यादा होगा, A में या B में, Cl वाले में या फिर फ्लोरीन वाले में? टेल मी। सर ए में। ए में फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा? बिल्कुल सही है, द आंसर इज ए, क्योंकि मैंने इसे बता रखा है जब मैंने एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन पढ़ाया था कि Cl का माइनस आई उसके प्लस आर से ज़्यादा होता है और यहाँ पे माइनस आई कंपेंसेट होता है प्लस आर से। तो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा हो रहा है, ए में या बी में? ए में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसका आंसर ए पार्ट होगा। समझ गए ना आप सभी लोग? जरा इसका आंसर बताना मुझे। बेंजोइक एसिड OH, बेंजोइक एसिड OH और बेंजोइक एसिड OH एंड ओनली बेंजोइक एसिड, ये लास्ट क्वेश्चन है। और बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? A, B, C और D।
तो ए में तो आर्थो इफेक्ट है, तो सबसे पहले तो ए हो गया। ए बी डी सी। बी बिल्कुल सही, क्योंकि बी में मेटा पोजीशन में केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। बिल्कुल सही, तो बी पर केवल माइनस आई इफेक्ट होगा। और सी पर तो इसका माइनस आई के साथ साथ प्लस आर भी है, और प्लस आर इसका ज़्यादा बड़ा होगा। और डी में कोई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस आई इज बेटर देन जीरो इफेक्ट, और जीरो इफेक्ट इज बेटर देन प्लस आर इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेन। तो ए के बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग इसमें कंपेयर करके देख लेना। सो आज मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करूंगा, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करो। ओके।